सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वायरलेस क्लासेस को और घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सीखेंगे HCF निकालना। तो पहले जान लेते हैं HCF का फुल फॉर्म होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। तो हम जान लेते हैं HCF निकालने का ट्रिक। तो ट्रिक है वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो अगर हम इन दोनों में अंतर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा होगा और अगर हम फिर इन दोनों में अंतर करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा होगा और अगर हम इन दोनों में अंतर करते हैं तो इनका अंतर कम आएगा। इनका अंतर होगा 6। तो इसका अंतर 6 निकल गया। अब हमें क्या करना है, 6 से हमें इन सारे नंबर्स को डिवाइड करना है। तो अगर हम 6 से 48 को डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जाएगा। 6 से 90 को डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। 120 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जाएगा और 6 को 126 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जाएगा। जब हमारा सारा संख्या 6 से कट जा रहा है तो यही हमारा HCF होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला ट्रिक। अब हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ हम 12 ले लेते हैं और 16 भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि 12 किन किन टेबल में 12 आता है। तो 1 का टेबल में भी 12 आता है, 2 का टेबल में भी 12 आता है, 3 का टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल में भी 12 आता है, 6 का टेबल में भी 12 आता है और 12 का टेबल में आता है। अब हम देखेंगे 16 किस किस टेबल में 16 आता है। तो 1 का टेबल में 16 आता है, 2 का टेबल में 16 आता है, 4 का टेबल में 16 आता है, 8 का टेबल में 16 आता है और 16 का टेबल में आता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन है 4, इसमें भी कॉमन 4 है क्योंकि हमें पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही हमारा हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि दोनों में कॉमन है 4 और हाईएस्ट भी है, इसलिए हम इसका HCF जो निकलेगा वो होगा 4 क्योंकि 4 जो है कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है और इन्हीं से ये दोनों जो संख्या है वो हमारा कट जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तीसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा ट्रिक है वो भी बहुत सिंपल है। तो चलिए ये हम जानते हैं तीसरा ट्रिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था अंतर, तो इसमें हम अंतर निकाल लेंगे। तो 35 में अगर हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा अंतर आएगा 14। अब हमें ये देखना है कि 14 का टेबल से ना ही तो 21 आता है, ना ही तो 14 का टेबल में ना ही तो 21 डिवाइड होगा और ना ही तो 35 डिवाइड होगा। जब 14 का टेबल में ये दोनों डिवाइड नहीं होता है तो हमें क्या करना है, 14 लेके हमें डिक्रीज करते जाना है, हमें एक एक संख्या घटाते जाना है। तो हम लेंगे 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें एक एक संख्या डिक्रीज करते गए हैं। अब हमें क्या करना है कि 14 में अगर हम
14 का टेबल से अगर हम 21 डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। 13 का टेबल से करते हैं तो ये दोनों भी नहीं कटेगा। 12 का टेबल में भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। 11 का टेबल में भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। 10 में भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। 9 में भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। और 8 में भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। और हमारा जो ये 7 है इसमें हमारा 21 भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और 35 भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी आता है और 35 भी आता है और इन सब में ये संख्या नहीं आता है। तो हमारा जो HCF निकल के आएगा वो है 7। ये हमारा HCF होगा। तो फ्रेंड्स हमने ये तीसरा ट्रिक भी जान लिया। अब हम बढ़ते हैं चौथे ट्रिक की ओर। तो हम देखेंगे चौथे ट्रिक से HCF कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 16 इन्हें हम ले लेंगे। अब जिस तरह से हम LCM निकालते हैं उस तरह से हमें निकालना है। तो 2 का टेबल से हम निकालेंगे। 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और हमें यहाँ रुक जाना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ हमारा 2 आया है और यहाँ 3 और 4 आया है। तो यहाँ हम देखेंगे 3 का टेबल में 12 आता है और 16 नहीं आता है और 4 का टेबल में 12 भी आता है हमारा और 16 भी आता है। लेकिन ये दोनों जो है ये कॉमन नहीं है, दोनों संख्या बराबर नहीं है। और यहाँ का जो हमारा संख्या है ये कॉमन है, क्योंकि जैसे हमने बताया था पहले कि वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। HCF होता है या HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारा जो 2 है, जो हमारा 2 आया है, इन्हें हमें गुणनखंड कर देना है और हमें लिख देना है। तो इनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमारा 4 आता है। तो यही हमारा HCF निकल के आएगा 4। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।